हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे किरण एंटोनिम सीरीज का क्लास नंबर 1। क्लास 1 में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एंटोनिम करने की। बाकी मेरी कोशिश है जल्दी से जल्दी किरण वाली बुक को ख़त्म कराने की, और कोशिश मेरी कंटिन्यू जारी है। इसके अलावा हम सिनोनिम लगभग कर चुके हैं। 1100 प्लस आपके सिनोनिम होंगे और 1100 प्लस ही आपके एंटोनिम यहाँ पे होंगे। तो ये आपका आज का क्लास नंबर 1 रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखोगे और अपना सपोर्ट दोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप लोगों का साथ और सपोर्ट। इसलिए कोई भी डाउट रहता है किसी भी वर्ड के मीनिंग में, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। इस टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 1। और एंटेनिम नंबर हमारा फर्स्ट रहेगा ऑस्ट्रेसिस का राइट। यहाँ पे एंटेनिम बताना, एंटेनिम बताना, याद रखना एंटेनिम चल रहा है, सिनोनिम नहीं। तो एंटेनिम ऑस्ट्रेसिस का एंटेनिम बताना। 4 ऑप्शन है, अम्यूज होगा, वेलकम होगा, एंटरटेन होगा या फिर होस्ट होगा। पहली बात तो मीनिंग पता होना चाहिए 5 वर्ड का, तभी आपका एंटोनिम यहाँ पे राइट आपको पता चलेगा कि कौन सा वाला होगा। तो ऑस्ट्रेसिस का मतलब होता है कि बहिष्कृत करना या फिर निष्कासित करना, कहीं से निकालना। और यहाँ पे इसका एंटोनिम बात करें तो वेलकम हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कि स्वागत करना या फिर उसे एक टाइप से बुलाना। ठीक है, ये होता है निकालना और ये होता है आपका वेलकम करना यानी स्वागत करना। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। अम्यूज का मतलब होता है, अम्यूज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू मेक समबडी लाफ। ठीक है, इंटरेस्टिंग आप बोल सकते हो, अम्यूज होता है। एंटरटेन आपका जुड़ा हुआ है एंटरटेनमेंट से, ये वर्ड है। होस्ट का मतलब आपको पता है, ठीक है, मेज़बान आपका हिंदी में मीनिंग होता है। तो ऑस्ट्रेसिस का राइट हो जाएगा बहिष्कृत करना, और वेलकम उसका राइट हो जाएगा एंटोनिम। सेकंड आपका डेंस, डेंस का राइट एंटोनिम बताना। स्कार्स होगा, स्लिम होगा, स्पार्स होगा या फिर आपका लीन होगा। तो पहली बात तो डेंस का मतलब क्या होता है, तो डेंस का मतलब होता है आपका सघन या फिर घना। ठीक है, और इसका राइट अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम आ जाएगा इसका स्पार्स यानी विरल। सघन हिंदी में इसका मीनिंग होता है, और स्पार्स का हो जाएगा विरल आपका हिंदी मीनिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। स्कार्स का मतलब होता है बहुत ही कम, स्लिम का मतलब होता है एकदम फिट जो होता है, और अट्रैक्टिव आप बोल सकते हो। और लीन का मतलब थिक है, थिक भी होता है पतला, और आपका थिक आप बोलोगे, ठीक है, थिक और ठीक है, और फिट भी आप बोल सकते हो लीन को भी। ठीक है, तो स्लिम और लीन में यही अंतर कि स्लिम आपका अट्रैक्टिव भी होगा और आपका फिट होगा, और लीन आपका थिक होगा और फिट होगा। ठीक है, तो डेंस का राइट हो जाएगा एंटोनिम आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी स्पार्स। बात करते हैं पार्सिमोनियस, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 यानी एंटोनिम नंबर 3। तो पार्सिमोनियस का राइट मीनिंग बताना है और एंटोनिम बताना है, सॉरी। प्रोडिजियस होगा, सेल्फलेस होगा, एक्स्ट्रावेगेंट होगा या फिर ऑस्टेंटियस होगा। पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस, कंजूस यानी बहुत ही कम खर्च करने वाला। तो राइट एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला। और बाकी बात करते हैं इसके मीनिंग की, तो प्रोडिजियस का मतलब क्या होता है, तो प्रोडिजियस का मतलब होता है कि विशाल, ह्यूज आप बोलोगे या फिर कॉलोजल करके इसका मीनिंग आता है, ह्यूज, विशाल, लार्ज आप बोल सकते हो। सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ, और ऑस्टेंटियस, ऑस्टेंटेशियस मतलब होता है दिखावा करना, शो करना। ठीक है, तो पार्सिमोनियस का राइट हो जाएगा एंटोनिम आपका ऑप्शन नंबर 3 एक्स्ट्रा वेगन। नेक्स्ट आपका फैटर, फैटर का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। ऑप्शन नंबर 1 रिस्टोर होगा, लाइब्रेट होगा, एक्सोनरेट होगा या फिर डिस्ट्रैक्ट होगा। तो फैटर का पहली बात तो मीनिंग पता होना चाहिए। फैटर का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन मतलब बाधाएं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन मतलब बाधाएं, यानी एक टाइप से बंधा हुआ। और इसका अगर हम राइट क्या मीनिंग की बात करें, सॉरी राइट एंटोनिम की बात करें, तो ये आपका हो जाएगा लाइब्रेट यानी स्वतंत्र, बंधन मुक्त है, और ये आया है आपका बंधन में। ठीक है, तो फैटर का लाइब्रेट एंटोनिम हो जाएगा। बाकी देखते हैं, रिस्टोर का मतलब होता है दोबारा से उसी कंडीशन में उसे लाना। ठीक है, पुनर्निर्माण करना या पुनर्जीवित करना। एक्सोनरेट का मतलब होता है एक टाइप से ही क्षमा करना, माफ़ करना। और डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक टाइप से जो केयर, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपका एक टाइप से भंग करना, जो आपका मोह भंग करना, डिस्ट्रैक्ट आपका हो जाएगा। बाकी हिंदी मीनिंग डिस्ट्रैक्ट को आप डाइवर्ट बोल सकते हो। ठीक है, हिंदी मीनिंग थोड़ा, हिंदी मीनिंग में थोड़ा यहाँ से ये डाउट रहता है, क्योंकि हिंदी इतनी सही नहीं है मेरी। तो डिस्ट्रैक्ट को आप इंग्लिश में आप इसका मीनिंग डाइवर्ट आप बोल सकते हो, डाइवर्ट करना। ठीक है, डाइवर्ट करना आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फैटर का राइट एंटोनिम हो जाएगा लाइब्रेट। फैटर का मतलब होता है बंधा हुआ, और ये होता है स्वतंत्र। कोई आपका एंटोनिम नंबर 5 आपका है हारमोनी का राइट एंटोनिम बताना। स्ट्रिप होगा, एनोयंस होगा, क्रूल्टी होगा, मिसचीफ होगा। तो हारमोनी का पहली बात तो मीनिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो हारमोनी का मतलब होता है एकदम
शांत, प्लीजेंट आप बोल सकते हो हार्मनी को, ठीक है। शांत प्लीजेंट आप बोल सकते हो। अगर आप बात करें इसके एंटेनिम की तो एंटेनिम हो जाएगा राइट, फर्स्ट वाला इसका राइट एंटेनिम हो जाएगा। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? स्ट्रिप का मतलब होता है कठोर, ठीक है, और बिल्कुल ही उसका कठोर या फिर हार्ड, और इसका अपोजिट हो जाएगा हार्मनी यानी शांत, ठीक है, या प्लीजेंट। बाकी के मीनिंग देखते हैं। एनोयंस का मतलब होता है परेशान करना, क्रूरटी का मतलब एकदम क्रूर हो गया, और मिसचीफ का मतलब होता है दुष्ट या फिर शैतान, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्सिलेशंस का राइट मीनिंग बताना है। कॉन्सिलेशन का मतलब क्या होता है? पहली बात तो राइट मीनिंग आपका एंटेनिम बताना है, ठीक है। कॉन्सिलेशन का एंटेनिम बताना है। फर्स्ट है डिस्प्यूट होगा, इरिटेशन होगा, सेपरेशन हो गया, या फिर कन्फ्रंटेशन होगा। पहली बात तो कॉन्सिलेशंस का मीनिंग पता होना चाहिए। कॉन्सिलेशन का मीनिंग होता है आपका एक टाइप से शांत करना किसी को, ठीक है। कोई विवाद है, झगड़ा है, उसे शांत करना, यानी एक टाइप से पैसिफाई करना। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो, कन्फ्रंटेशंस का मतलब क्या होता है? सामना करना, ठीक है, सामना करना या फिर वाद विवाद आप कह सकते हो, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे 6 वाला हो जाएगा, डिस्प्यूट का मतलब विवाद हो गया, और इरिटेशन मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, सेपरेशन हो गया अलग करना, और कन्फ्रंटेशंस का मतलब सामना करना या फिर एक टाइप से वाद विवाद करना, ठीक है। तो वो चीज़ आपका कॉन्सिलेशंस का होता है एक टाइप से बचना या शांत कराना, और वही आपका बिल्कुल इसका एंटोनिम हो जाएगा 6 वाला, 4th वाला आपका कन्फ्रंटेशन, सामना करना या फिर विवाद करना। तो 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 6 वाले का एंटोनिम। बाकी कॉन्सिलेशंस को अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कॉन्सिलेशंस को आप डायरेक्ट बोल सकते हो बचना। कॉन्सिलेशंस का मीनिंग अवॉइड आप बोल सकते हो, यानी बचना, और ऐसे ही आपका 4th वाला इसका एंटोनिम हो जाएगा। कन्फ्रंटेशंस का मतलब हो जाएगा फेस करना यानी सामना करना। 7th की बात करें, एंटोनिम नंबर 7 आपका है मिथ का राइट एंटोनिम बताना है। ट्रूथ होगा, फैक्ट होगा, फॉल्सहुड होगा, या फिर स्टोरी होगा। मिथ का मतलब क्या था? मिथ मतलब एक ऐसी स्टोरी जिस पे हम बिलीव करते हैं लेकिन वो चीज़ आपकी सही नहीं होती है। हम बिलीव करते हैं लेकिन वो चीज़ आपका सही नहीं होता है, यानी किसी फैक्ट पे वो आपका आधारित नहीं होता है। तो बिल्कुल आपका 7th वाले का सेकंड ऑप्शन इसका एंटोनिम हो जाएगा। फैक्ट का मतलब जो सच है, जो सच्चाई है, वो चीज़ आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रूथ या फैक्ट में से मोस्ट सुटेबल देखना था हमने, तो सेकंड वाला राइट करना है। यहाँ पे मिथ का राइट हो जाएगा आपका फैक्ट, ठीक है। बाकी फॉल्स मतलब होता है जो झूठ, जो फॉल्स है, झूठा है एक टाइप से, और स्टोरी कहानी होती है, ट्रूथ मतलब सच्चाई होती है। तो याद रखना मिथ का राइट हो जाएगा एंटेनिम फैक्ट। 8 की बात करें, रिलेक्टेंटली मतलब यहाँ पे बताना है, इसका एंटेनिम बताना है, सॉरी। प्लीजिंगली होगा, विलिंगली होगा, सेटिस्फैक्ट्री होगा, या फिर हैप्पीली होगा। रिलेक्टेंटली मतलब होता है अनिच्छुक, यानी बिना इच्छा के विरुद्ध आप बोल सकते हो। रिलेक्टेंटली होता है, तो बिल्कुल इसका एंटोनिम की बात करें तो विलिंगली मतलब होता है इच्छा के अनुसार। प्लीजिंग मतलब क्या था? प्लीजिंग मतलब होता है मिलनसार वाला, फ्रेंडली नेचर। सेटिस्फैक्ट्री मतलब होता है संतुष्टि, और हैप्पीली मतलब खुशी। तो विलिंगली इसका राइट एंटेनिम हो जाएगा 8 का। 9th की बात करें, म्यूटिलेट का राइट एंटेनिम बताना। इंस्ट्रक्ट होगा, इंडक्ट होगा, कंडक्ट होगा, या फिर आपका मेंट होगा। 9th वाले का राइट यहाँ पे बताना है। तो म्यूटिलेट का पहली बात तो मीनिंग पता होना चाहिए। तो म्यूटिलेट का मतलब होता है डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना, और समाप्त करना। तो ये चीज़ आपका एंटेनिम की बात करें तो मेंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। मेंड का मतलब होता है सुधार करना, उसे एक टाइप से रिपेयर करना, उसे दोबारा से बनाना, ठीक है। तो म्यूटिलेट का राइट एंटेनिम है 4th वाला ऑप्शन, मेंड यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी क्या मीनिंग देते हैं? इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है एक टाइप से ऑर्डर देना। इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वही आपके निर्देश देना। इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्ट ये वर्ड है। इंडक्ट का मतलब होता है, इंडक्ट यहाँ पे क्या होता है? इंडक्ट का मतलब होता है किसी को कोई पोजीशन देना। इंडक्ट मतलब देना होता है, आप बोल सकते हो पोजीशन देना या फिर जॉब देने के लिए यूज़ करते हैं। और कंडक्ट का मतलब व्यवहार भी होता है। कंडक्ट का मतलब ऑर्गेनाइज करना भी होता है, ठीक है। तो 9th वाले का 4th वाला ऑप्शन राइट एंटोनिम हो जाएगा। 10th वाला देखते हैं, लेमेंट का राइट एंटोनिम बताना है। तो 4 ऑप्शन है, रिजॉइस होगा, रेजोनेट आएगा, कंप्लेंट आएगा, या फिर क्राई आएगा। पहली बात तो लेमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। तो लेमेंट का मतलब क्या होता है? लेमेंट का मतलब होता है उदास, एकदम दुखी जो होता है उसे कहते हैं लेमेंट। और इसके अकॉर्डिंग एंटेनिम देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 रिजॉइस का मतलब होता है खुशी, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आ जाएगा। रिजोनेट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, एंड कंप्लेंट का मतलब शिकायत होता है, क्राई मतलब चिल्लाना या फिर रोना। तो 10th का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका एंटेनिम। बात करते हैं 11th, आपका एंटेनिम नंबर 11th।
एनिमोसिटी का राइट एंटोनिम बताना है। लव होगा, लस्ट होगा, लक होगा या फिर लॉस होगा। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है? दुश्मन, एक्टिव एनिमिटी करके इसका सिनोनिम आया हुआ है, तो एनिमिटी इसका राइट सिनोनिम होता है। एनिमोसिटी वर्ड है, एनिमिटी से इसे कनेक्ट करना, दुश्मन होता है और वही यानी नफरत करने वाला। और एक टाइप से आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट सिनोनिम हो जाएगा इसका लव यानी प्यार करने वाला या पसंद करने वाला। लस्ट क्या होता है? लस्ट मतलब एक सेक्सुअल डिजायर्स होती है, वही आपका लस्ट होता है। लक मतलब किस्मत होती है, लॉस मतलब हानि होता है। तो एनिमोसिटी का राइट एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी लव इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बात करते हैं 12th की। अल्टरकेशन का एंटोनिम बताना है। एक्सप्लेनेशन होगा, चैलेंज होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा या फिर अपोजिशन होगा। तो मीनिंग पता होना चाहिए पांचों का। अल्टरकेशन का मीनिंग क्या होता है? अल्टरकेशंस का मतलब होता है वाद विवाद, ठीक है। अल्टरकेशंस का मीनिंग है वाद विवाद। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका एंटोनिम देखें तो कौन सा एंटोनिम हो जाएगा? वाद विवाद करना, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना यानी सुलह करना, समझौता करना, ठीक है। यहाँ पे वो लड़ रहा है यानी डिसएग्री है, और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है यानी वो एग्री है, सहमत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन होता है एक्सप्लेन करना, चैलेंज होता है तुम्हारा पता ही है आपको, अपोजिशन मतलब विरोधी। तो 12th वाले का थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आपका एंटोनिम नंबर आपका 13। कॉक्स का यहाँ पे राइट एंटोनिम बताना है। डल होगा, डिसुएट होगा या फिर एक्टिव होगा या फिर स्पीड होगा। तो पहली बात तो कॉक्स का मीनिंग पता होना चाहिए। तो कॉक्स का मतलब होता है बहलाना, फुसलाना या फिर एक टाइप से मनाना होता है, ठीक है, किसी को राज़ी करना होता है। तो ये इसका मीनिंग होता है कॉक्स का। यही आपका इसका एंटोनिम की बात करें तो डिसवेट। डिसवेट का मतलब होता है मना करना किसी को कोई काम करने के लिए। तो कॉक्स का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए मनाना। तो डिसवेट होता है तो किसी को कोई काम करने से मना करना। डल मतलब होता है जो एकदम इंटरेस्टिंग नहीं है किसी चीज़ में, इंटरेस्टिंग ना हो बिल्कुल, इसका अपोजिट इंटरेस्टिंग का अपोजिट आप बोल सकते हो डल है। एक्टिव मतलब होता है एकदम फुर्तीला, और स्पीड मतलब गति होती है, चाल आप बोल सकते हो। तो 13 का सेकंड ऑप्शन राइट एंटोनिम था। 14 की बात करें एरोडाइट का राइट एंटोनिम बताना है। एरोडाइट का एजुकेटेड आएगा, अनस्कॉलरली आएगा, स्कॉलरली आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। तो एरोडाइट का मतलब होता है स्कॉलरली यानी विद्वान, पढ़ा लिखा जो होता है। तो एजुकेटेड आप बोल सकते हो, स्कॉलरली आप बोल सकते हो, या तो फर्स्ट और थर्ड वाला तो उसके सिनो है। और एंटोनिम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड अनस्कॉलरली, इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो 14 का सेकंड ऑप्शन आपका पॉजिटिव मतलब होता है किसी को पॉजिटिव होता है, ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो डिज़ायर होती है, तो वो चीज़ आप पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव मतलब अपने एक टाइप से पॉजिटिव कर लेना, अपने वश में करना, वो भी आपका वर्ड इससे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी डाउट रहता है तो वो चीज़ आप पूछ सकते हो। बाकी पॉजिटिव आपको पता है, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव मैंने कराया था जिसमें आप अधिकार बताते हो अपना, वही आपका पॉजिटिव में आता है। तो एरिडोइट का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट एंटोनिम था। 15 की बात करें एफ्लुएंट का राइट एंटोनिम बताना है। एफ्लुएंट का राइट एंटोनिम हाई होगा, पुअर होगा, रेयर होगा, फ्लुएंट है। पहली बात तो एफ्लुएंट का मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है पर्याप्त, समृद्ध, जिसे किसी चीज़ की कमी ना हो। समृद्ध है, अमीर है, परिवार समृद्ध है और पर्याप्त है उसके पास। तो इसका राइट एंटोनिम की बात करें तो पुअर इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। बाकी हाई मतलब होता है हाई क्लास आप बोल सकते हैं। रेयर मतलब होता है जो कभी कभार होता है मात्र। फ्लुएंट होता है जो अच्छा बोल लेता है एक टाइप से। तो 15 का सेकंड ऑप्शन राइट एंटोनिम था। 16 की बात करें तो पैरोचियल का राइट एंटोनिम बताना है। नैरो होगा, इंटरनेशनल होगा, ग्लोबल होगा, वर्ल्ड वाइड होगा। तो पैरोचेल का पहली बात तो मीनिंग पता होना चाहिए। तो पैरोचेल का मतलब क्या होता है? पैरोचेल का मतलब होता है आप लोकल, किसी भी एक लोकल एरिया में, ठीक है, कोई इशू होता है, जैसे इशू, लेकिन कौन से इशू कहाँ का? एक लोकल एरिया में। आप लोकल एरिया नहीं, छोटे से एरिया के लिए आप यूज़ करते हैं पैरोचेल। तो वही चीज़ आपका है कि अगर इससे बड़े से एरिया की बात करें तो ग्लोबल यूज़ करेंगे। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड भी दिया हुआ है, इंटरनेशनल भी दिया हुआ है, लेकिन मोस्ट सुटेबल यहाँ पे ये दोनों भी इसके एंटोनिम हो सकते हैं, लेकिन थर्ड वाला मोस्ट सुटेबल आपका ना, ग्लोबल में सभी आपका पूरा आ गया, ठीक है। और इंटरनेशनल में दो कंट्री भी आ सकते हैं, ठीक है, एक कंट्री दूसरे, तो वैसे आपका वर्ल्ड वाइड कुछ पार्ट आ सकता है, लेकिन ग्लोबल में उन्होंने कंप्लीट यानी पूरा ही आ गया। तो यहाँ पे पैरोचियल होता है एक लोकल एरिया, एक छोटे से एरिया के लिए, और वही चीज़ आपका ग्लोबल एक पूरे बड़े एरिया के लिए। तो नैरो क्या, या नैरो इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। पैरोचियल का सिनोनिम नैरो हो जाएगा। एंटोनिम हमें देखना है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट एंटोनिम है। फॉलीबल का राइट एंटोनिम बताना है। अनरिंग होगा, रिलायबल होगा, फॉल्सूट होगा या फिर ट्रस्टफुल होगा।
फॉलिबल का राइट एंटोनिम, पहली बात तो फॉलिबल का मीनिंग पता होना चाहिए। फॉलिबल का मतलब होता है जो मिस्टेक करता है, जो मिस्टेक करता है उसे फॉलिबल कहते हैं, ठीक है। तो मिस्टेक करता है तो फॉलिबल हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम अगर बात करें तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, अनएरिंग। एरिंग, अनएरिंग किससे बना, एरर होता है, एरर मतलब मिस्टेक, और अनएरिंग, अनएरर मतलब जिसमें मिस्टेक ना है, ठीक है, और जो चीज़ एकदम सही है। तो अनएरिंग मतलब जो सही होता है, ऑलवेज राइट आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। बाकी रिलायबल जिसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्टफुल भी वही होता है जिस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और फॉल्स मतलब एक ऐसा स्टोरी या ऐसी कहानी या ऐसा चीज़ जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते, यानी जो झूठी होती है। तो 17 का फर्स्ट ऑप्शन राइट एंटोनिम था। 18 की बात करें, इम्पर्टिनेंट का राइट एंटोनिम बताना है। एरोगेंस होता है, अप्रोप्रिएट होगा, रेस्पेक्टफुल होगा, मोडेस्ट होगा। तो इम्पर्टिनेंट का पहली बात तो मीनिंग पता होना चाहिए। इम्पर्टिनेंट का मीनिंग क्या होता है, इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है ज़िद्दी आप बोल सकते हो, इम्पर्टिनेंट ज़िद्दी आप बोल सकते हो, या फिर डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट आप बोल सकते हो। ज़िद्दी जो रिस्पेक्ट नहीं करता है वो चीज़ आप बोल सकते हैं इम्पर्टिनेंट को। और इसका एंटोनिम की बात करें तो थर्ड ऑप्शन आपको दिखेगा रिस्पेक्टफुल, इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। तो रिस्पेक्टफुल है और उसका बिल्कुल अपोजिट आपका इम्पर्टिनेंट राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का थर्ड ऑप्शन एंटोनिम। बाकी देखते हैं इसके मीनिंग की। एरोगेंस का मतलब घमंडी होता है, अप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित, यानी अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ आप चलाते हो उचित, यानी सूटेबल आप बोल सकते हो अप्रोप्रिएट को। और मॉडेस्ट का मतलब विनर्म होता है, पोलाइट आप बोल सकते हो, ठीक है। 18 का तो थर्ड ऑप्शन राइट एंटोनिम था। 19 की बात करें तो रफ आपका एंटोनिम बताना है। रफ का रिफाइंड होगा, चार्मिंग होगा, स्मूथ होगा, पोलाइट होगा। रफ का मतलब होता है खुरदरा, खुरदरा तो बिल्कुल अगर एंटोनिम देखें तो स्मूथ राइट हो जाएगा। रिफाइन का मतलब एक टाइप से शुद्धिकरण करना, साफ करना उससे। चार्मिंग का आकर्षक होता है, पोलाइट का मतलब विनम्र होता है। 19 का थर्ड ऑप्शन राइट था एंटोनिम। रेटिफिकेशन यानी क्वेश्चन नंबर 20, एंटोनिम नंबर 20 बताना है। रेटिफिकेशन का राइट एंटोनिम क्या होगा, डिसअप्रूवल होगा, डिसएग्रीएबल होगा, डिनायल होगा, डिस्टर्बिंग होगा। पहली बात तो रेटिफिकेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। तो रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि मेकिंग समथिंग वैलिड बाई ऑफिशियली, मतलब किसी चीज़ को आप वैलिड बता रहे हो, ऑफिशियली कोई चीज़ अगर वैलिड है तो वो आपका रेटिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। रेटिफिकेशन है, वैलिड है, यानी स्वीकार करना, कैसे, लीगल तरीके से। और वही चीज़ आप अगर एंटोनिम की बात करेंगे इसका तो एंटोनिम हो जाएगा डिसअप्रूवल, यानी अप्रूवल इसका राइट हो जाएगा। अप्रूवल है, अप्रूवल है यानी मंजूरी है, लीगल तरीके से कानूनी तौर से मंजूरी है। वही चीज़ आपका डिसअप्रूवल है मतलब नामंजूर है, कानूनी तौर से लीगल है, वो चीज़ आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। बट डिसएग्री में असहमति होता है, डिस्टर्बिंग मतलब परेशान करना, डिनाई मतलब होता है कि एक टाइप से मना करना, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। बात करते हैं 21 की। तो ओमिट का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना, ओमिट, ठीक है। एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड होगा, अंडरटेक होगा, या फिर ऐड होगा। पहली बात तो ओमिट का मीनिंग पता होना चाहिए, ओमिट का मतलब पता होना चाहिए। तो ओमिट का मतलब होता है एक टाइप से बाहर निकालना, ओमिट का मतलब होता है बाहर निकालना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इसके एंटोनिम की, यानी बाहर निकालना, तो इंक्लूड इसका राइट हो जाएगा, यानी इसे शामिल करना या उसे जोड़ना। तो ओमिट होता है बाहर निकालना और इंक्लूड होता है जोड़ना, शामिल करना। तो एक्सक्लूड इसका बिल्कुल ओमिट का राइट सिनोनिम हो जाएगा। अंडरटेक का मतलब होता है किसी को, अंडरटेक का मतलब होता है किसी को एक टाइप से कम समझना, अंडरटेक करना, ठीक है। और ऐड का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। और अंडरटेक यानी रिस्पॉन्सिबल होना भी आप बोल सकते हो उस चीज़ को। बाकी ओमिट का राइट एंटोनिम का बात करें ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 22 देखते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशंस का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट है यूनिटी होगा, सिंथेसिस होगा, लिंकिंग होगा, फ्रेगमेंटेशन होता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जोड़ना, एक टाइप से जोड़ना, इसका राइट मीनिंग देता है इंटीग्रेशन, ठीक है। यूनिटी जैसे ऑप्शन नंबर 1 इसका सिनोनिम आप बोल सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे एंटेनिम चाहिए। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है विभाजन करना, इसे अलग करना। इंटीग्रेशन जोड़ना होता है, तो फ्रेगमेंटेशन अलग करना होता है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट एंटेनिम है। लिंकिंग का मतलब जोड़ा हुआ। एंड सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस होता क्या है, तो सिंथेसिस होता है कि जो बना होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल कोई चीज़ अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आपका सिंथेसिस होता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो सिंथेसिस मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज़ भी होता है, या फिर बिलीफ्स होता है, वही चीज़ आपका कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज़ भी आप बोल सकते हो सिंथेसिस को, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इंटीग्रेशंस का राइट एंटोनिम की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। मिनिएचर्स का राइट एंटोनिम बताना है। 23 की बात करें
तो लार्ज होगा, स्मॉल होगा, हैवी होगा या फिर लीस्ट होगा। तो मिनिएचर का पहली बात तो मीनिंग पता होना चाहिए। तो मिनिएचर का मतलब होता है बहुत ही कम एरिया के लिए बात करते हैं। स्मॉल आप जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड है स्मॉल, लीस्ट, ये इसके सिनोनिम है। हैवी का मतलब भारी है, तो वेट के लिए यूज करते हैं। मिनिएचर होता है कम के लिए, छोटे के लिए। तो लार्ज इसका बड़े के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट एंटेनिम हो जाएगा। 24 देखते हैं। तो एक्स हाउस्ड का राइट एंटेनिम बताना। टायर्स होगा, एम्प्टीज होगा, इनवाइग्रेट्स होगा या फिर ड्रेन्स होगा। तो एक्स आउटस्टेट का मतलब होता है कि एकदम थका हुआ, थका हुआ यानी इंटरेस्टिंग नहीं है बिल्कुल, थका हुआ, एकदम बोरिंग आप बोल सकते हो। तो जैसे टायर्स ऑप्शन नंबर 1 है, टायर्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आप बोल सकते हो इसका बिल्कुल सिनोनिम है। एम्प्टी का मतलब खाली होता है, ड्रेन का मतलब होता है नालियाँ, एंड इनवाइग्रेट का मतलब होता है एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी बनना, ठीक है, एक टाइप से फुल ऑफ एनर्जी। ये होता है लैक ऑफ एनर्जी आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड को फुल ऑफ एनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट एंटेनिम हो जाएगा, ठीक है। 24 का थर्ड ऑप्शन राइट एंटेनिम हो जाएगा। 25 देखते हैं। डिस्टेंट का राइट एंटेनिम बताना है, ठीक है। फार होगा, क्लोज होगा, इमिनेंट होगा, अलोंग होगा। एक और चीज़, सभी बुक में, चाहे आपके पास कोई भी बुक है, एंटेनिम सभी में वही है, बस नंबरिंग वहाँ पे थोड़ा आगे पीछे होगा। तो 1100 प्लस हमने एंटेनिम कर लिए, तो 2020 तक के सभी एंटेनिम और सिनोनिम कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 2021 में या फिर 2020 में भी कुछ एंटेनिम होंगे या सिनोनिम होंगे, उन्हें हम अलग वीडियो में करा देंगे। 25 की बात करें डिस्टेंस का। डिस्टेंस किससे है? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी के लिए यूज करता है, दूर के लिए। तो यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड राइट एंटेनिम हो जाएगा। डिस्टेंस का क्लोज। फार इसका सिनोनिम है दूर। इमिनेंट का मतलब होता है तुरंत, एकदम। अलॉन्ग मतलब साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट एंटेनिम हो जाएगा। 25 इजी था। 26 की अगर बात करें, ट्रांसपेरेंट का राइट एंटेनिम बताना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का राइट एंटेनिम बताना है। क्लियर होगा, एम्बिजिटी होगा, ओपेक होगा या फिर क्रिस्टल होगा। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है एकदम स्पष्ट, क्लियर, जो साफ है, यानी ऑप्शन नंबर 1 दिखेगा इसका सिनोनिम है। ओपेक होता है अपारदर्शी। ओपेक यहाँ पे एक अच्छा वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओपेक क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, जिससे हम पार देख सकते हैं, ठीक है, आर पार देख सकते हैं, वो होता है आपका ट्रांसपेरेंट। और ओपेक होता है अपारदर्शी, बिल्कुल इसका अपोजिट ओपेट एंटोनिम, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। एम्बिजिटी, जिसमें दो मीनिंग में डाउट होता है, ठीक है, किसी दो चीज़ में डाउट होता है, तो वो चीज़ हमारा कन्फ्यूजन वाले एम्बिजिटी होता है। क्रिस्टल, ये क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल होता है पीस ऑफ, कह सकते हो पेपर, या फिर क्रिस्टल आप इस चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हो, क्रिस्टल को स्मॉल पीस आप बोल सकते हो किसी चीज़ का, तो वो आपका क्रिस्टल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा 26 का। ओपेक अपारदर्शी होता है। एनकाउंटर 27 है। एनकाउंटर, एनकाउंटर अभी इससे पहले आया था। अवॉइड होगा, एनरिच होगा, फेस्ट होगा या फिर ओवरकम। एनकाउंटर का भी इससे पहले मैंने बोला था कि सामना करना होता है, फेस्ट करना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो इसका सिनोनिम है, ठीक है। एंडिच होता है किसी को समृद्ध बनाना। ओवरकम होता है पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना, या काबू करना या फिर जीतना। तो एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, तो बिल्कुल आपका अवॉइड का मतलब उससे बचना, सामना करने से उससे बचना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट एंटेनिम हो जाएगा। 28 आपका हैंडी, हैंडी का राइट एंटेनिम बताना है। हैंडी का राइट एंटेनिम बताना है। कंबशन होगा, हैंडफुल होगा, अनवाइडली होगा, अनविल्ली या फिर हैवी होगा। तो हैंडी का राइट, हैंडी का मतलब क्या होता है? हैंडी मतलब जो आसानी से यूज़ करने में बहुत ही आसान हो, आप उसे हैंडी यूज़ कर सकते हो उसके लिए। हैंडी, ठीक है, जो आसानी, आप इजी टू यूज़ आप बोल सकते हो उसको, ठीक है, आसान हो आपका यूज़ में, ठीक है। और यही चीज़ आपका हैवी है, भारी है, मतलब वो यूज मुश्किल आती है, ठीक है। एक टाइम से इजी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं हैंडी, और हल्के के लिए, और हैवी के लिए भारी, यानी भारी है एक टाइप से मुश्किल है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका एंटेनिम आता है। बाकी तीन क्यों नहीं आई? कंबशन का मतलब क्या होता है? पहली बात तो मीनिंग पता होना चाहिए। तो कंबशन का मतलब होता है यहाँ पे एक बड़ी के लिए, लार्ज और हैवी, ठीक है, लार्ज और हैवी इसमें दोनों आएगा, ठीक है। और हैंडफुल का मतलब होता है थोड़ा, यानी मुट्ठी भर होता है, तो वही आपका हैंडफुल हो गया, थोड़े के लिए। और अनविल्डली, यहाँ पे एक वर्ड आया अनविल्डली, जिसका मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट, जिसमें मुश्किल हो एक टाइप से किसी को हिलाना या फिर कंट्रोल करना, जहाँ पे मुश्किल होता है उसे कहते हैं अनविल्डली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट एंटेनिम हो जाएगा 28 का। 29 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 है एलिगेंस, यहाँ पे राइट। इसका एंटेनिम बताना है। प्राइड होगा, ब्यूटी होगा, कोर्सनेस होगा, वल्गैरिटी होगा। तो एलिगेंट का मीनिंग क्या होता है? पहली बात तो एलिगेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आकर्षक, सुंदर आप बोल सकते हो, एकदम अच्छा दिखने में, अच्छा हो बहुत ज़्यादा,
ठीक है। फर्स्ट वाला देखो क्या होता है, एकदम घमंडी भी होता है, प्राइड मतलब घमंडी भी होता है, ब्यूटी मतलब सुंदर होता है। अब यहाँ पे देखो ब्यूटी भी दे रखा है इन्होंने, सुंदर, ये इसका बिल्कुल सिनोनिम हो जाएगा। कोर्सनेस क्या होता है, खुरदरा। और फोर्थ ऑप्शन देखोगे वल्गैरिटी, एकदम बहुत ही बेकार, दिखने में भी बहुत बुरा हो, तो वो चीज़ आपका होता है। तो एलिगेंस का मतलब दिखने में बहुत अच्छा और वल्गैरिटी दिखने में बहुत बेकार, तो फोर्थ ऑप्शन राइट इसका एंटोनिम हो जाएगा। 30 देखो कैप्रिशियस का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है, कैप्रिशियस का एंटोनिम, ठीक है। फॉर्म होगा, फिकल होगा, इंडेफिनिट होगा, डेफिन होगा। तो कैप्रिशियस का होता है एक टाइप से मनमौजी, कैप्रिशियस का चंचल, चंचल मतलब जो एक टाइप से टिक के ना रहे, एक ही जगह ना रही, तो वो चीज़ होता है कैप्रिशियस, इधर उधर जाने वाला या फिर हिलने डुलने वाला या एक जगह ना रुकने वाला, वो चीज़ आपका कैप्रिशियस के अंदर आता है। अब इसका ऑप्शन नंबर 1 देखो, फर्म मतलब मजबूत, यानी एक ही जगह टिका हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसके हिसाब से राइट एंटेनिम हो जाएगा। सेकंड फिकल होता है, चेंजेबल, जो बदलता रहता है, यही इसका सिनोनिम हो जाएगा, सेकंड वाला इसका सिनोनिम है। इंडेफिनिट, जो निश्चित ना हो, और डेफियन का मतलब क्या होता है, एक टाइप से इनकार करना, मना करना। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट एंटोनिम हो जाएगा 30 का। 31 देखो एक्सोडस का राइट एंटोनिम बताना, इन्फ्लक्स होगा, होम कमिंग होगा, रिटर्न होगा, या फिर रेस्टोरेशन होगा, ठीक है। एक्सोडस का मतलब क्या होता है, एक्सोडस का मतलब होता है विदेशी, एक टाइप से जो बाहर रहता हो, बाहर शिफ्ट हो गया हो, तो वो चीज़ होता है। स्ट्रेंथ आप बोल सकते हो उन्हें, ठीक है। और संख्या, बहुत सारे लोग, जैसे एक्सोडस का मतलब होता है बहुत सारे जब एक ही साथ किसी एक प्लेस को छोड़ते हैं, तो वो हमारा एक्सोडस के अंदर आता है, ठीक है। और वही चीज़ आप फर्स्ट वाला देखोगे, इनफ्लक्स का, बहुत सारे लोग जब एक ही जगह आते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आपका उल्टा। तो ये इसमें बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं किसी प्लेस को, और यहाँ पे किसी प्लेस पे भी बहुत सारे लोग एक साथ ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। तो होम कमिंग तो होगा, लेकिन यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल आना चाहिए। रिटर्न मतलब वापसी, रेस्टोरेशन मतलब दोबारा से उसे सही करना है या फिर रिस्टोर करना, ठीक है, उससे ये वर्ड है रेस्टोरेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका एंटोनिम हो जाएगा। इनक्विजिटिव का राइट एंटोनिम बताना है, इनक्विजिटिव, इनसिंसियर होगा, इंडिफरेंट होगा, इनसेंसिटिव होगा, या फिर इंसल्टिंग होगा। इनक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु, जो किसी न किसी चीज़ को जानने को उत्सुक होता है, ठीक है। एक्टिव रहता है, एक्टिव आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपका होता है इनक्विजिटिव, जिज्ञासु, जो बेचैन होता है किसी भी चीज़ को जानने के लिए, ठीक है, तत्पर, तैयार रहता है, तो वो चीज़। अब इसके अकॉर्डिंग एंटोनिम देखेंगे तो इनडिफरेंट मतलब उदास, एकदम सुस्त है, आलसी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट एंटोनिम होता है। इनसिंसियर मतलब होता है जो ऑनेस्ट ना हो, एक टाइप से डिसऑनेस्ट पर्सन। इनसेंसिटिव मतलब जिसमें बिल्कुल ही सेंस ना हो, यानी जो एक टाइप से फील ही ना कर सके, ठीक है। इंसल्टिंग मतलब होता है एकदम अपमान करना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट एंटोनिम था। 33 आपका है कैंडिड, कैंडिड का राइट एंटोनिम बताना। आउटस्पोकन होता है, फ्रैंक होता है, डिवियस होता है, और डिस्गाइज्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा वर्ड है आपका कैंडिड का राइट एंटोनिम यहाँ पे बताना है। तो 33 आपका रहेगा कैंडिड का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। कैंडिड का मतलब ऑनेस्ट, सच्चा, ईमानदार होता है। तो आउट स्पोकन का मतलब क्या होता है, जो एकदम से बोल देता है, फ्रैंक टाइप का या सीधा डायरेक्ट बोलने वाला। फ्रैंक भी वो होता है एकदम निष्पक्ष, ऑनेस्ट आपका रहता है, बिना कुछ छुपाए डायरेक्ट बोलने वाला। और डिसगाइज का मतलब होता है वेश बदलना, ठीक है। और डीवियस का मतलब होता है दुष्ट या फिर शैतान या फिर डिसऑनेस्ट तरीके से जो कोई काम निकालना। तो कैंडिड मतलब सच्चा है, ईमानदार। तो डीवियस मतलब होता है दुष्ट, शैतान। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट एंटोनिम हो जाएगा। 34 आपका है नादिर का नादिर, इसका राइट एंटोनिम बताना है। तो मॉडर्निटी होगा, जेनिथ होगा, लाइबर्टी होगा, या फिर प्रोग्रेस होगा, ठीक है। तो नादिर का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। तो नादिर का मतलब क्या था, बहुत ही लोवेस्ट पॉइंट आप बोलते हैं, लोवेस्ट पॉइंट जो होता है उसे कहते हैं नादिर। तो यहाँ पे अगर लोवेस्ट पॉइंट आपका नादिर है, तो हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, तो वो होता है आपका जेनिथ, ठीक है। मॉडर्निटी मतलब मॉडर्न से संबंधित होगा, लाइबर्टी मतलब स्वतंत्र होगा, गुलाम, स्वतंत्र आपका फ्रीडम। प्रोग्रेस का मतलब प्रगति करना, डेवलप्ड होना, ठीक है, वो चीज़ आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट एंटोनिम हो जाएगा 34 का सेकंड ऑप्शन। 35 की बात करें तो 35 आपका है कल्पेबल का राइट एंटोनिम बताना है। 4 ऑप्शन है, डिफेंडेबल होगा, ब्लेमलेस होगा, केयरलेस होगा, या फिर इररिस्पॉन्सिबल होगा। कल्पेबल का मतलब क्या होता है, पहली बात तो कल्पेबल का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आपका एंटोनिम आएगा। पांचों वर्ड के मीनिंग यहाँ पे पता होना चाहिए। कल्पेबल का मतलब होता है एक टाइप से जिस पे आप आरोप लगाते हो, कलंकित आप बोल सकते हो, वो चीज़ आपका कल्पेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अगर हम बात करें
बिल्कुल शायद मैंने इसका अपोजिट मीनिंग बोल दिया। कल्पेबल का मतलब होता है जिस पे आप आरोप लगाते हो। हाँ, निंदनीय जैसे निंदनीय, जिसकी निंदा करते हो तो वो चीज़ आपका रहता है। तो इसका देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखोगे आप, ब्लेमलेस। ब्लेम और लेस आगे लगाए, यानी जो जिस पे कोई ब्लेम ना हो तो वो चीज़ आपका, यानी एक टाइप से हिंदी में ये आरोपी हो गया और ये आपका निर्दोष हो गया। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर सेकंड राइट एंटोनिम है। डिफेंडेबल यानी बचाने वाला, ठीक है, बचाव करना, किसी को प्रोटेक्ट करना। केयरलेस लापरवाह होता है, तो इररिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारा, रिस्पॉन्सिबल ना हो, इसका बिल्कुल ऑप्शन आपका, इसका बिल्कुल अपोजिट इररिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो कल्पेबल मतलब होता है निंदा वाला, और ब्लेमलेस यानी जो निंदा रहित हो, निंदा ना हो। ठीक है, और बिल्कुल आपका हिंदी में अगर आप मैच करोगे तो कल्पेबल का मतलब होता है एकदम आरोपी, और ब्लेमलेस का मतलब जो निर्दोष होता है। 36 आपका है फैसिलिटेट का राइट एंटोनिम बताना है। किसी भी वर्ड के मीनिंग में डाउट होता है, काम आपका ये है कि आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में उस वर्ड को टाइप करना है और उसका सिमिलर वर्ड जो भी होगा वो मैं वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो हो सकता है किसी के हिंदी मीनिंग में डाउट हो, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे बार बार बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ। बाकी हर एक वीडियो को इंपॉर्टेंट लेते हुए चलना, और सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का। ठीक है, आपका कमेंट ये चीज़ बताता है कि आप कितने लोग एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हो, साथ में मोटिवेट करते हो, तो ये चीज़ आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ होनी चाहिए कि आपका क्वेश्चन जो मैं पूछूं या जो वर्ड में डाउट हो वो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप पूछो उस चीज़ को, ताकि वहाँ से डाउट क्लियर हो। और ऐसी तरह आप कंटिन्यू एक साथ आप वीडियो मत देखो, 2 या 3, ठीक है, एकदम थोड़ा थोड़ा करके भी आप वीडियो को देखते हो तो ठीक है, लेकिन टारगेट रखना कि अच्छे से करने की। जो भी आप वीडियो देखो, जितनी भी आप देखो, जितना देर उतना देर फोकस आपका रहना चाहिए, और बिल्कुल जो डाउट होता है उसे नोट डाउन करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना हो। 36 आपका थोड़ा यहाँ पे 36 की अगर बात करें, स्टार्ट करते हैं, बाकी डिस्कस करते रहेंगे इस बारे में। फैसिलिटेट का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। ठीक है, फैसिलिटेट का राइट एंटोनिम बताना, 4 ऑप्शन है। हेल्प आएगा, प्रोपेगेट आएगा, हिंडर आएगा, या फिर रिजेक्ट आएगा। तो पहली बात आपको फैसिलिटेट का मीनिंग पता होना चाहिए। तो फैसिलिटेट का राइट मीनिंग क्या होता है, फैसिलिटेट आपका वर्ड किससे मैच करता है। फैसिलिटेट का मतलब होता है जो फैसिलिटी हो, फैसिलिटी मतलब जहाँ पे सुख सुविधा हो, आसान हो कोई भी चीज़ हमारे लिए, तो वो आपका फैसिलिटेट है। ठीक है, फैसिलिटी से इस वर्ड को आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल आपका इसका अपोजिट देखोगे तो इसका हिंडर, ऑप्शन नंबर 10, बाधा, जहाँ पे मुश्किल आती है तो वो चीज़। हेल्प मतलब सहायता होता है। प्रोपोगेट क्या होता है, प्रोपोगेट एक टाइप से, प्रोपोगेट का मीनिंग अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो इसका फैलाना होता है, जैसे आइडियाज़ होते हैं उनको फैलाना होता है। आइडियाज़ हो गया, इन्फॉर्मेशन देना, दूर दूर तक इन्फॉर्मेशन फैलाना, एक टाइप से देना, एक टाइप से आप कह सकते हो। तो ये चीज़ इसका स्प्रिट करना है, स्प्रिट आइडियाज़ हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, बिलीफ हो गया, ये सब चीज़ें आपके प्रोपेगेट के अंदर आता है। रिजेक्ट का मतलब एक टाइप से नकारना। तो ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा फैसिलिटेट का हिंडर। क्रिटिसाइज का राइट यहाँ पे, क्रिटिसाइज का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। फिनिश होगा, रिकमेंड होगा, कमेंट होगा, या फिर रिक्वेस्ट होगा। क्रिटिसाइज का मतलब होता है ब्लेम करना, आरोप लगाना, एक टाइप से क्रिटिसाइज करना। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देखोगे इसका एंटोनिम रिकमेंड करना, सराहना करना। यहाँ पे उसे आप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसकी निंदा करना, और रिकमेंड करना यहाँ पे इसका सराहना करना। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड वाला आप। ठीक है, यहाँ पे गलत बोल दिया, रिकमेंड करना, यानी रिकमेंड करना जो किसी ने कोई काम अगर शुरू किया है, किसी ने कोई काम किया तो उसकी आप सराहना करो। तो यहाँ पे रिकमेंड और कमेंट में थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो सकता है। रिकमेंड आपसे अच्छा है कि आप कमेंट यहाँ पे करो। कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, डायरेक्ट यहाँ पे प्रशंसा आ रहा है तो थर्ड ऑप्शन राइट करो। बाकी रिकमेंड में यह है कि सराहना, किसी ने कोई काम किया तो उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हो, उस काम को सराह रहे हो, तो वो चीज़ रिकमेंड होगा। ठीक है, या फिर किसी का कोई काम है तो वो आप दूसरे को क्या करते हो, रिकमेंड करते हो कि दूसरा, ताकि उसको, जैसे ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप क्या करोगे, किसी दूसरे को इस वीडियो को रिकमेंड करोगे। ठीक है, एंटोनिम सीरीज को, तो ये चीज़ आपका रिकमेंड। बाकी कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, डायरेक्ट यहाँ पे प्रशंसा आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट एंटोनिम करना। 37 का थर्ड वाला राइट एंटोनिम करना। क्रिटिसाइज का मतलब आरोप लगाना, ब्लेम करना, तो कमेंट मतलब उसकी प्रशंसा करना। बाकी बात करते हैं 38 की, कन्फर्मिटी का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। डेविएशन होगा, डाइल्यूशन होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, या फिर डाइवर्जन होगा। तो कन्फर्मिटी का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम अगर बात करें कन्फर्मिटी का, पहली बात तो पांचों का मीनिंग पता होना चाहिए। तो कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है, कन्फर्मिटी का मतलब होता है कि एक टाइप से कन्फर्म होना होता है ना, जैसे रूल्स ऑफ सोसाइटी होती है तो वहाँ से उसके अकॉर्डिंग आप चलते हो।
ठीक है, तो वो चीज़ होता है, यानी कन्फर्म होना। और यहाँ पे आप देखोगे डेविएशन, डेविएशन इसका राइट एंटोनिम हो जाए। डेविएशन मतलब होता है भटकना इधर उधर, वहाँ पे कन्फर्म आप निश्चित है, यहाँ पे डेविएशन अनिश्चित है। एक टाइप से निश्चित अनिश्चित आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन डेविएशन का मतलब कहीं पे भटकाव, यहाँ पे हिंदी मीनिंग देता है। हिंदी मीनिंग में थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन डेविएशन का मतलब क्या होता है, एक टाइप से भटकाव होता है, और वही आपका कन्फर्मिटी का मतलब होता है जो निश्चित है, एक टाइप से कन्फर्म। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, और डेविएशन रूल को ना मानने वाला, ये आप कह सकते हो। डाइल्यूशन डाइल्यूट होता है, तो उससे कनेक्ट करना इसे। डिस्ट्रैक्शन आपको पता है, डिस्ट्रैक्ट करना। और डाइवर्जन मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शन में एक टाइप से फैल जाना, डाइवर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो 38 का फर्स्ट ऑप्शन राइट एंटोनिम हो जाएगा। अफर्म का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना, अफर्म। रिफ्यूज होगा, नेगेट होगा, नेग्लेक्ट होगा, या फिर अवॉइड होगा। अफर्म क्या मतलब क्या था, खाली आप फर्म भी देखोगे इसका मतलब होता है मजबूत, या फिर टिकाऊ हुआ बोल सकते हो, या किसी एक जगह रुका हुआ आप बोल सकते हो। ठीक है, अडिग रहना किसी भी बात पे, तो वो चीज़ आपका फर्म फर्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे किसी एक बात पर अडिग रहना, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्यूज होगा इस टाइप से, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, अफर्म का मतलब होता है किसी बात को मनाने के लिए, मनाने के सेंस में यहाँ पे होता है कि ये मनाने के सेंस में किसी अपनी बात को लेते, और उसी बात को जो आप करना चाहते हो उसी को आप मना रहे हो, कि हाँ आप अपनी बात पे अडिग हो कि आपको ये करना है, स्टेनो का एग्जाम क्लियर करना है, तो वो चीज़ आपका अफर्म के अंदर आ जाएगा। और रिफ्यूज बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा, रिफ्यूज एंटोनिम हो जाएगा, यानी मना करना। बाकी निगेट यहाँ पे नकारना हो गया, नेगलेक्ट का भी सेम वही हो गया, एक टाइप से नेगलेक्ट करना, नकारना बिल्कुल ही। और अवॉइड का मतलब होता है बचना। तो अफर्म का राइट हो जाएगा रिफ्यूज। थोड़े से यहाँ पे वर्ड एंटोनिम में यही आपका है कि एंटोनिम वाली सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डाउट वाला बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, काफ़ी यहाँ पे डाउट वाले वर्ड आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई कराता भी नहीं है। तो इसी इसको यही मैं कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट्स पूछना, जिस भी वर्ड की या जिस भी एंटोनिम में डाउट होता तो 39 का फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अफर्म का मतलब मनाना होता है, तो रिफ्यूज का मतलब उसे नकारना होता है। ऑटोनॉमी का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। ऑटोनॉमी का स्लेवरी होगा, सबऑर्डिनेशन होगा, डिपेंडेंस, सबमिसिव आ गया। ऑटोनॉमी यानी खुद का, यानी एक टाइप से ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंस है, वो इंडिपेंडेंट है। ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंट है, खुद। ऑटो का मतलब खुद के लिए होता है। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट आप बिल्कुल बोल सकते हो ऑटोनॉमी का। अब इसके अकॉर्डिंग देखें हम, 4 वहाँ पे वर्ड दिए, कौन सा इसका राइट आपका एंटोनिम होगा। अगर राइट एंटोनिम की बात करें तो बिल्कुल इसका डिपेंडेंस यहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर 3 यही आपका राइट हो जाएगा। ऑटोनॉमी यानी इंडिपेंडेंट है, स्लेवरी होता है गुलाम, सबऑर्डिनेट किसी का अधीन होना, सबमिसिव होता है आज्ञाकारी। तो यहाँ पे डिपेंडेंस राइट होना, यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका एंटोनिम। तो 40 का 3 आपका राइट हो जाएगा, ऑटोनॉमी का डिपेंडेंस। ठीक है, बात करते हैं आपका एंटोनिम नंबर 41, सर्वाइवल का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। एवोल्यूशन होगा, डेवलपमेंट होगा, क्रिएशन होगा, या फिर एक्सटिंक्शन होगा। तो सर्वाइवल का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। तो सर्वाइवल का, सर्वाइव करना यानी एक टाइप से जिंदा रहना। अगर जिंदा है तभी वो सर्वाइव है। सर्वाइव मतलब अभी वो जीविका के लिए गुजर बसर करना, एक टाइप से सर्वाइव करना, या फिर जीविका आप बोल सकते हो। और जो सर्वाइव वो करेगा जो अभी जिंदा है। ठीक है, अभी है, एग्जिट करता है जो है अभी चीज़। ठीक है, तो वो चीज़ आपका सर्वाइव होगा। बाकी आप देखोगे यहाँ पे ये चीज़ अभी है तभी वो सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसलिए इसे इसको मीनिंग को इसलिए मैंने बोला क्योंकि आप फोर्थ वाला ऑप्शन देखोगे, एक्सटिंग। एक्सटिंग का मतलब जो है नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। और सर्वाइवल मतलब अभी वो एग्जिस्ट करती है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। एवोल्यूशन होता है क्रांति, डेवलपमेंट आपका पड़ता ही है प्रगति, और क्रिएशन मतलब कोई चीज़ बनाना। तो 41 का आपका फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा एंटोनिम। 42 देखते हैं, इंसर्ट का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। डेपिक्ट होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, डिफेम होगा, या फिर एनहेंस होगा। तो इंसर्ट का मतलब क्या था, इंसर्ट मतलब होता है कोई चीज़ लगाना, कहीं पे लगाना है या कहीं पे कोई चीज़ डालना, तो वो आपका इंसर्ट होता है। ठीक है, सिम को इंसर्ट करते हो या फिर पेन ड्राइव को इंसर्ट करते हो तो वो चीज़ होता है। ठीक है, फिट करना कहीं पे, तो इंसर्ट आपको पता है। ठीक है, अब इसका देखते हैं यहाँ पे कहीं पे लगाना, और एक्सट्रैक्ट इसका राइट हो गया, कहीं नहीं बाहर निकालना। तो ये होता है लगाना, इंसर्ट, और ये होता है निकालना। तो एक्सट्रैक्ट इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, बाकी अगर देखें यहाँ पे डिफेम का मतलब होता है एक टाइम से बदनाम होना। ठीक है, डिफेम मतलब कलंकित करना। एनहेंस का मतलब बढ़ाना या फिर किसी चीज़ को तेज़ करना, प्रगति करना भी आप कह सकते हो। एनहेंस मतलब बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। और बाकी यहाँ पे डेपिक्ट की बात करें तो डेपिक्ट मतलब कोई इमेज को शो करना, वो चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट था, इंसर्ट का एक्सट्रैक्ट।
इनकॉन्ग्रुअस ऑप्शन नंबर 43 इनकॉन्ग्रुअस का राइट एंटोनिम बताना है। कॉन्फ्लिक्टिंग होगा, कॉन्ट्राडिक्टिव होगा, इलमैच्ड होगा, हारमोनियस होगा। तो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है? बेमेल, जो मिलता जुलता ना हो, असंगत आप बोल सकते हो, ठीक है। असंगत आप बोल सकते हो, या फिर एक टाइप से डिसएग्री आप बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसका आप ऑप्शन नंबर 4 देखोगे, हारमोनी मतलब होता है सहमति, ठीक है। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। हारमोनियस मतलब सहमति है, संतुष्ट है, और इनकॉन्ग्रुअस मतलब असहमति। वही चीज़ आपका फर्स्ट वाला कॉन्फ्लिक्टिव, वाद विवाद, कॉन्ट्राडिक्टिव मतलब विरोधी, इल मैच्ड आपका नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी तीन जो आपका है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इन कांग्रेस के बाकी तीन सिनोनिम आप बोल सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फोर्थ वाला इसका एंटोनिम हो जाएगा। डिमेंटेड का राइट आपका एंटोनिम बताना है। डिमेंटेड 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। सेंसिबल होगा, सेंसिटिव होगा, सेंसुअल होगा, सेंसुअस आएगा। तो डिमेंटेड का मतलब क्या था? डिमेंटेड का मतलब क्या था? डिमेंटेड का अगर हम बात करें, पागल आप टाइप का आप बोल सकते हो, जिसमें कोई सेंस नहीं होता है, सोचने समझने की शक्ति जिसकी खत्म हो जाती है, वो चीज़ आपका डिमेंटेड। डिमेंटेड में आप देखो मेंटेड, मेंटल का और मेंटल उस वर्ड से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसे यानी पागल, यानी जो सोच समझ ना सकता हो, तो वो चीज़ आएगा। तो अगर इसका हम बात करें एंटोनिम की, तो सेंसिबल इसका राइट आ जाएगा। सेंसिबल जो सेंस है, जो समझ सकता है, सोच सकता है, फील कर सकता है, तो वो चीज़ आपका रहेगा। लैक ऑफ फीलिंग डिमेंटेड हो जाएगा, और फीलिंग फुल फीलिंग से भरा हुआ है, ये आपका सेंसिबल हो जाएगा। तो 44 का फर्स्ट आपका एंटोनिम हो जाएगा सेंसिबल। बाकी सेंसिटिव है, ठीक है, एक टाइप से जिज्ञासु या फिर सेंसुअल और सेंसुअस। बाकी ये आपका चारों की चारों जो मीनिंग है सेम मीनिंग देते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। और क्या अंतर है वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सेंसुअल आप देखोगे ना, सेंसुअल आपका यूज़ होगा ये फिजिकल फिजिकल फीलिंग के लिए यूज़ होता है। और जो सेंसुअस होता है, ये आपकी जो सेंसस है, उसे आप जब क्या करते हो, आप एक टाइप से प्लेजर के लिए यूज़ करते हैं, जैसे गिविंग प्लेजर टू योर सेंसेस, तो वो चीज़ आपका सेंसस होता है। और सेंसिटिव आपको पता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, सेंसिबल, ठीक है, डिमेंटेड का सेंसिबल। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। प्रॉम्प्ट होगा, फोर्स होगा, प्री मेडिटेटेड होगा, या फिर इनऑर्डिनेट होगा। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है? इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है एक टाइप से बिना किसी प्रिपरेशन के, वही आपका इम्प्रॉम्प्टू होता है, ठीक है, बिना किसी तैयारी के एकदम से अचानक, ठीक है, तो वो आपका इम्प्रॉम्प्टू होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे प्री मेडिटेटेड मतलब पहले से ही प्लान किया हुआ, तो ये आपका इसका राइट इसका एंटोनिम हो जाएगा। प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत होता है, फोर्स मतलब होता है फोर्सफुली, आपको पता है। और इनऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट सही से लगा हुआ है, इनऑर्डिनेट जो अस्त व्यस्त वाली कंडीशन आप बोल सकते हो। 46 है आपका हॉस्टाइल का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना, ठीक है। फ्रेंडली होगा, सडन होगा, कॉस्टली, अनफेयर। हॉस्टाइल का मतलब होता है विरोधी, ठीक है। तो फ्रेंडली इसका राइट हो जाएगा एंटोनिम 46 का फर्स्ट, इजी था ये। सडन मतलब अचानक, अनफेयर मतलब होता है एक टाइप से अन्याय, और कॉस्टली मतलब महंगा यहाँ पे होता है। ब्रीथ का राइट एंटोनिम बताना है, 47 आपका है। शॉर्टनेस होगा, नैरोनेस होगा, लाइटनेस होगा, थिकनेस होगा। ब्रीथ का मतलब क्या होता है? ब्रीथ चौड़ाई के लिए यूज़ करते हैं, चौड़ाई के लिए यूज़ करते हैं, तो वो बहुत, ठीक है, चौड़ाई के लिए। अब बात करेंगे कम के लिए, ज़्यादा के लिए चौड़ाई के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो नैरोनेस है वो ये चीज़ से बताता है कम के लिए, बहुत ही एक टाइप से नैरो है, बहुत ही पतला है, बहुत ही थिक है, वो चीज़ आपका नैरोनेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थोड़ा सा यहाँ पे मोस्ट सूटेबल हमें ढूंढना था, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे थिकनेस और यहाँ पे सेकंड और फोर्थ में देखना था हमें, ठीक है। सेकंड और फोर्थ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ब्रीथ का मतलब चौड़ाई होता है। अब यहाँ पे उसकी चौड़ाई नहीं बतानी थी उसकी, क्योंकि ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे, और कम के लिए हमें थिकनेस और नैरोनेस में देखना था, तो नैरोनेस मोस्ट सूटेबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट करना एंटोनिम। अगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाला ऐसा कुछ आता है कि नैरोनेस भी होगा, थिकनेस भी होगा, तो नैरोनेस वहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 47 का सेकंड ऑप्शन। बाकी शॉर्टेस्ट मतलब कम ही होता है, लाइटेस्ट आपको पता है। 48 का आपका है टाइमरेस का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। टाइमरेस का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है, ठीक है। टेमरेस आप बोल सकते हो। ट्रेम्बिंग होगा, कावर्डली होगा, ब्राइट होगा, या फिर आपका बोल्ड होगा। 48 का एंटोनिम बताना है, तो 48 इसका टेमरेस का मतलब क्या था? टेमरेस का मतलब होता है एक टाइप से डरपोक आप बोल सकते हो, या फिर कावर्डली इसका राइट सिनोनिम आपका। ट्रेम्बलिंग कांपता होता, ब्राइट मतलब चमकदार, तो बोल्ड इसका राइट हो जाएगा, बहादुर इसका राइट हो जाएगा, साहसी आप बोल सकते हो बोल्ड को। तो 48 का फोर्थ वाला ऑप्शन इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। 49 आपका है सबलाइम का राइट एंटोनिम बताना, सबलाइम, ठीक है। राइट एंटोनिम बताना, सबलाइम का अच्छा वर्ड है, अमेजिंग होएगा, लुडिक्रस होएगा, हिलेरियस होएगा, या फिर आपका मीन आएगा। सबलाइम का मतलब होता है हाई क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का
आप बोलोगे, और बिल्कुल आपका 49 का अगर हम बात करें इसका एंटेनिम की, तो एंटेनिम हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। हाई क्वालिटी आप बोल सकते हो, या फिर एडमायर करना एक टाइप से, एडमायरेशन करना, प्रशंसा करना भी आप बोल सकते हो। तो इसका यहाँ पे आप देखोगे अमेजिंग होता है, तुम्हारा इंटरेस्टिंग हो गया। हिलेरियस मतलब होता है एक टाइप से कांपता हुआ बोल सकते हो आप। हिलेरियस का मतलब होता है फनी, फनी टाइप का, ठीक है। और जो मीन होता है, मीन का मतलब होता है जो उदार ना हो, नॉट जनरस। लुडिक्रस का मतलब होता है हंसी मजाक वाला, ठीक है। और हास्यपद या फिर एकदम बहुत ही लो क्वालिटी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट एंटीनिम करना सबलाइम का लुडिक्रस। बाकी इस चीज़ को एक बार देख लेना, 49 वाला सेकंड यहाँ पे राइट होना चाहिए। बाकी क्योंकि मीन यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो उदार, वो जो नीच होता है। और हिलेरियस का मतलब होता है फनी टाइप, ठीक है। अमेजिंग का मतलब इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। फनी और इंटरेस्टिंग दोनों आ जाते हैं। और जो लुडिक्रस ही बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ये इसका राइट एंटीनिम हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी बताना है 50 का आपका। एसेंट्रिसिटी का राइट एंटोनिम नॉर्मलिसी होता है, सिमिलैरिटी होता है, इक्वलिटी होता है, या फिर क्लैरिटी होता है। एसेंट्रिसिटी मतलब होता है एक टाइप से सन की टाइप का, ठीक है। सन की या फिर सन की टाइप का, या फिर पागल टाइप का, या फिर जो एबनॉर्मल पर्सन होता है उसे कहता है एनसेंट्रिसिटी। अब इसके ऑप्शन नंबर 1 देखोगे, नॉर्मलिसी यानी जो नॉर्मल हो, बिल्कुल राइट हो जाएगा एंटोनिम फर्स्ट वाला ऑप्शन। सिमिलरिटी समान, क्लैरिटी एकदम स्पष्ट, इक्वलिटी मतलब भी समान होता है। 51 की अगर बात करें तो जेंटलमैन का राइट एंटोनिम बताना। 4 ऑप्शन है, क्लाउन होगा, बूर होगा, ड्यूड होगा, या फिर बफून होगा। तो जेंटलमैन क्या होता है? जेंटलमैन मतलब जो एकदम प्लेजेंट आप बोल सकते हो, या फिर जो सही हो, दिखने में अच्छा हो, जेंटलमैन हो। जेंटलमैन को हम अच्छे सेंस में यूज़ करते हैं। बाकी एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या है वो याद नहीं आ रहा, एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग, क्योंकि जेंटलमैन आपको पता है क्योंकि एक नॉर्मल वर्ड है, तो इसका हिंदी मीनिंग ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी नहीं कि आपको जानना जरूरी हो। मीनिंग की अगर बात, एंटोनिम की अगर बात करें, क्लाउन मतलब जोकर होता है, ड्यूड मतलब फालतू जो एक्स्ट्रा या फिर आवारा टाइप का, बफून मतलब भी जोकर ही होता है। और बूर यहाँ पे क्या होता है? बूर मतलब एक रूड या फिर अनप्लीजेंट पर्सन होता है। और जो प्लीजेंट पर्सन आप बोलोगे वो आपका रहेगा विनर, वो आपका जेंटलमैन। तो बिल्कुल सेकंड वाला ऑप्शन इसका मोस्ट सुटेबल था, तो इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। एक टाइप से जेंटलमैन को आप प्लीजेंट में लो, और बूर वाले को अनप्लीजेंट में लो, ठीक है। 52 आपका रहेगा पैनिकी। पैनिकी का यहाँ पे राइट एंटोनिम बताना है। कॉन्फिडेंट होगा, शॉबर होगा, क्वाइट होगा, या फिर काम होगा। पैनिकी मतलब क्या होता है? पैनिकी मतलब होता है पैनिक है, बहुत ही ज़्यादा पैनिक है। पैनिक कब बोलते हो ना, पैनिक का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गुस्से में है, गुस्से वाला, तो वही आपका पैनिक ही होता है। तो यहाँ पे काम देर का शांत, शांत, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट एंटोनिम होता है। बाकी कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट। शॉबर मतलब शालीन होता है, उदास होगा, सीरियस होता है। क्वाइट मतलब शांत होता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट एंटोनिम था पैनिकी का काम। मॉर्नफुल का राइट एंटोनिम बताना है, फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट है प्लेफुल, जॉयस, लाफेबल, ह्यूमरस। तो मॉर्नफुल का मतलब होता है जो उदास हो, एकदम दुखी हो, वही आपका मॉर्नफुल हो, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला दिया इन्होंने प्लेफुल, जो चालाक होता है, चतुर होता है। जॉयस मतलब खुशी, तो बिल्कुल आपका सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लाफेबल यानी ठीक है, जो लाफेबल यानी हंसी पात्र, हंसने, हंसी के पात्र जो होता है, हंसी का बात। ह्यूमरस का वो ये होता है मजाकिया, ठीक है। ह्यूमरस का भी लगभग सेम आपका थर्ड और फोर्थ सेम मीनिंग देता है। तो यहाँ पे मॉर्नफुल उदास था, और जॉयस मतलब खुशी था, ठीक है। खुश और दुखी यानी ऑप्शन नंबर सेकंड राइट एंटोनिम था। 54 देखते हैं यहाँ पे, ऑब्स्टिनेट का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। ऑब्स्टिनेट का कंफ्यूज होगा, डिटरमाइंड होगा, ट्रस्टेड होगा, फ्लेक्सिबल होगा। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी यानी डिटरमाइंड इसका राइट सिनोनिम है। और यहाँ पे कंफ्यूज मतलब क्या होता है? कंफ्यूज मतलब जो कंफ्यूज हो, एकदम संदेह में, ठीक है। और बाकी ये बात करते हैं ट्रस्टेड, जिसपे विश्वास कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबल जो लचीला हो, ठीक है। तो बिल्कुल ये अगर जिद्दी है, हार्ड है, कठोर है, तो फ्लेक्सिबल इसका राइट हो जाएगा, लचीला ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। 54 का फोर्थ ऑप्शन राइट एंटोनिम हो जाएगा। बात करते हैं 55 आपका एंटोनिम नंबर है मायोपिक। मायोपिक का राइट एंटोनिम बताना है। शॉर्ट साइटेड, फीबल माइंडेड, फोर साइटेड, या फिर आपका फार साइटेड। मायोपिक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष आपका मायोपिक होता है। और इसका आपका मायोपिया, मायोपिया मतलब पास की वस्तुएं दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिख पाता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फार साइटेड। फार साइटेड इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट। बाकी शॉर्ट साइटेड ये इसका सिनोनिम है। फीबल कमज़ोर, एंड फोर साइटेड क्या होता है? फोर साइटेड एक अच्छा वर्ड यहाँ पे आया हुआ है। इसका मीनिंग अगर देखें तो इसका मतलब होता है प्लान, अच्छे से प्लानिंग करना, केयरफुली प्लानिंग करना, किसके लिए? फ्यूचर के लिए, ठीक है। वो आपका फोर साइटेड हो। तो माई पिक का एंटोनिम बात करें, ऑप्शन नंबर फोर राइट हो जाएगा। प्रूडेंट 56 आपका है, प्रूडेंट का राइट एंटोनिम बताना। सिली होगा, अनवाइज होगा, इडियटिक है, या फिर पुअर होगा।
प्रूडेंट का मतलब सच्चा, ईमानदार, ऑनेस्ट आप बोल सकते हो। अगर एंटेनिम की बात करें प्रूडेंट का तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेकंड अनवाइज। ये वाइज होता है ईमानदार, सच्चा, ऑनेस्ट, तो अनवाइज राइट हो जाएगा इसका एंटेनिम। सिली मतलब बेवकूफ, इडियोटिक मतलब भी वही होता है बेवकूफ, पोर मतलब गरीब। 57 है कंसाइज का राइट एंटेनिम बताना। एक्सटेंडेड, लेंथी, प्रोटेक्टेड या फिर एलोंगेटेड। कंसाइज का मतलब बहुत ही कम शब्दों में कोई चीज़ बताना है, या भी कंसाइज मतलब एकदम ब्रीफ यानी शॉर्ट में कोई चीज़ बताना है, ठीक है। तो इसका आप फर्स्ट वाला देखोगे, हाँ ठीक है। शॉर्ट, एक्सटेंड का मतलब फैलाना होता है, इसे छोड़ो। प्रोटेक्टेड का मतलब भी वही होता है। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को लंबा खींचना। और इलोंगेटेड एक वर्ड यहाँ पे आया है, इलोंगेटेड का मतलब भी लंबे के लिए ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंसाइज मतलब उसे छोटा करना, तो लेंथी मतलब उसे लंबा करना, बढ़ाना, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे अगर मोस्ट सुटेबल देखें, फर्स्ट वाला भी इसका एंटर देता है, थर्ड वाला भी एंट्रो देता है, फोर्थ वाला भी देता है, लेकिन मोस्ट सुटेबल सेकंड वाला है, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। लेंथी, कंसाइज बिल्कुल शॉर्ट में होता है, लेंथी यहाँ पे कम करना और ये बढ़ाना। एफर्मेशंस क्या होता है? एफर्मेशंस का राइट एंटोनिम बताना है। डिनाइल हो गया, रिफ्यूजल होगा, अपोजिशन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो एफर्मेशंस का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। तो एफर्मेशन मतलब होता है एक टाइप से स्वीकृति, आप बोलते हैं ना स्वीकृति यहाँ पे मिलना, ठीक है। तो वही आपका एफर्मेशन होगा। अगर हम स्वीकृति हो गया, बाकी अस्वीकृति को डिनाइल यहाँ पे राइट हो जाएगा इसका एंटोनिम। रिफ्यूजल मतलब होता है मना करना, ऑब्स्ट्रक्शन बाधा होता है, अपोजिशन आपका विरोधी। कर्टेल क्या होता है? 59 का यहाँ पे एंटीने बताना है। कर्टेल अराइव होगा, कंटिन्यू होगा, रिज्यूम होगा या फिर स्टार्ट होगा, ठीक है। कर्टेल का मतलब क्या होता है? कर्टेल का मतलब होता है एक टाइप से कम करना। कर्टेल कम करना होगा, बाकी रोकना भी आप कह सकते हो, एक टाइम शॉर्ट टाइम के लिए उसे रोकना, ठीक है, कर्टेल, ठीक है। और रिज्यूम करना यानी दोबारा से उसे स्टार्ट करना, कंटिन्यू करना। जैसे रिज्यूम क्या करते हैं, कोई चीज़ चल रहा है, अपने रोका फिर से चलाए तो वो चीज़ आपका रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका रोकने के लिए यूज होता है, तो रिज्यूम यहाँ पे कंटिन्यू चलने के लिए यूज होता है। अराइव मतलब पहुँचना, कंटिन्यू लगातार, स्टार्ट मतलब आपका शुरुआत करना। तो रिज्यूम और बाकी, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, कंटिन्यू, स्टार्ट, रिज्यूम। तो मोस्ट सुटेबल ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये चीज़ एक साथ आते हैं तो कौन सा यूज करना पड़ेगा। तो रिज्यूम राइट हो जाएगा कर्टेल का ऑप्शन नंबर 3। एफ्लुएंस का राइट सिनोनिम एफ्लुएंट का एंटोनिम बताना है। माइजरी होगा, स्टैग्नेशन, नेग्लेक्ट या फिर पॉवर्टी। एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, समृद्ध, जिससे किसी चीज़ की कमी ना हो। तो माइजरी यहाँ पे एकदम गरीब, बिल्कुल ही एकदम एक टाइप से निस्सहाय, या फिर कह सकते हो दुखी, बेसहाय या फिर दयनीय आप बोल सकते हो। तो माइजरी इसका राइट हो जाएगा एंटोनिम। तो एफ्लुएंस का ऑप्शन नंबर, अच्छा एक और वाल यहाँ पे दिया पॉवर्टी। डायरेक्ट देखो, यहाँ पे होता है माइजरी मतलब होता है कंजूस, एक चीज़ होता है, और पॉवर्टी मतलब गरीब। तो एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्ध, या फिर जैसे किसी चीज़ की करनी है। तो पॉवर्टी भी दिया है और माइजरी भी दिया है, तो मोस्ट सुटेबल आप पॉवर्टी को लगाएं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि माइजरी का कंजूस के सेंस में आता है, और एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे पॉवर्टी राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। स्टैग्नेशन होता है गतिहीन। नेग्लेक्ट का मतलब होता है एक टाइप से नकारना किसी चीज़ को। तो एफ्लुएंस का मतलब होता है पर्याप्त, समृद्ध, तो पॉवर्टी मतलब गरीब, फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा एंटोनिम। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पे होता है समझौता, ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब समझौता। डिसलोकेशन, डिस्कॉर्ड होगा, टर्बुलेंस होगा या फिर फ्रेगमेंटेशंस होगा। तो अच्छा वर्ड है एग्रीमेंट। अगर हम बात करते हैं सहमति, तो बिल्कुल असहमति के लिए डिस्कॉर्ड यूज करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन होता है डिवाइड करना, टर्बुलेंस होता है उथल पुथल, डिसलोकेशंस क्या होता है? डिसलोकेशंस का मतलब होता है डिसकंटिन्यू करना, ठीक है। कोई चीज़ कंटिन्यू है, बिल्कुल उसका अपोजिट डिसलोकेशन होता था, अनियमित आप बोल सकते हो हिंदी में। एग्रीमेंट का राइट हो जाएगा डिस्कॉर्ड। एग्रीमेंट सहमति होता है, तो डिस्कॉर्ड असहमति होता है। एगोनी का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है, ठीक है। प्लीजर होगा, लाफ्टर होगा, ब्लिस होगा, एक्सटेसी होगा। एगोनी का मतलब होता है एकदम परेशान, दुखी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अगर इसका एंटोनिम की बात करें तो बिल्कुल ईजी है। प्लेजर मतलब होता है एकदम अशांत होता है, तो इसका ब्लेजर एकदम शांत, ठीक है। तो राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। एकोनी मतलब होता है बेचैन, परेशान, या ठीक है, और प्लीजर मतलब होता है शांत। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका एंटोनिम हो जाएगा 62 का 1। लाफ्टर मतलब आपको पता है, एक्सटेसी मतलब जॉय, खुशी, ब्लिस का मतलब भी खुशी। 63 का देखते हैं। रेटिसेंट का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फॉरवर्ड, डेवलप्ड, सोफिस्टिकेटेड या फिर कम्युनिकेटेड। रेटिसेंट का मतलब होता है शांत एकदम, और कम्युनिकेटेड यानी कम्युनिकेट करना, एक टाइप से बोलना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा।
रेटिसेंट होता है शांत के लिए यूज़ करते हैं, एकदम कम बोलने वाला। और कम्युनिकेट करना मतलब एक टाइप से बोलना, और वो भी अपनी इच्छा से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट एंटोनिम। फॉरवर्ड आगे के लिए यूज़ करते हैं। डायरेक्शन डेवलप मतलब होता है कोई चीज़ डेवलप करते हैं। सोफिस्टिकेटेड होता है बौद्धिक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, आप बौद्धिक यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, रेटिसेंट का कम्युनिकेटिव। प्रिसाइज का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है प्रिसाइज का, ठीक है। क्या यहाँ पे होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इंडिसेंट होगा, वैग्यू होगा, इनकरेक्ट होगा या फिर इनडिस्टिंक्ट। 4 ऑप्शन में से बताना कौन सा वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, एक्यूरेट, जो एकदम सही हो, क्लियर हो, स्पष्ट हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 देखोगे आप। वैग्यू मतलब अस्पष्ट, राइट इसका एंटोनिम हो जाएगा। इंडिसेंट का मतलब बुरे के लिए यूज़ करते हैं, जो गंदा बेकार हो। इनकरेक्ट मतलब जो चीज़ सही ना हो। इनडिस्टिंक्ट का मतलब भी जो अस्पष्ट, ठीक है। इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब होता है भेदभाव। इनडिस्टिंक्ट मतलब होता है एक टाइप से समान हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसका एंटोनिम वैग्यू इसका राइट हो जाएगा प्रीसाइज का। बात करते हैं कैंडिड का। राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है कैंडिड का, ठीक है। कैंडिड का ऑप्शन नंबर 1 कनिंग होगा, डिप्लोमेटिक होगा, डाउटफुल होगा या फिर पर्टिनेंट यहाँ पे होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, कनिंग होगा, डाउटफुल होगा, इम्पर्टिनेंट होगा या फिर आपका डिप्लोमेटिक होगा। कैंडिडेट होता है सच्चा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट तरीके से, ऑनेस्ट आप कह सकते हो, ईमानदार आप कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 आप देखोगे। कनिंग का मतलब क्या था, जो डिसऑनेस्ट तरीके से कोई काम आपका अपना निकालता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपका कनिंग होता है। बाकी आप देखोगे डाउटफुल मतलब संदेह वाला, डिप्लोमेटिक आपका राजदूत आप कह सकते हो, और इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या था, जो पोलाइट ना हो, इम्पोलाइट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आपका इम्पर्टिनेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट एंटोनिम है। आज मेरा टारगेट था लगातार 4 घंटे लगातार यहाँ पे कंटिन्यू एंटोनिम कराने का, लेकिन क्या करें, हेल्थ यहाँ पे मुझे लगा नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन कोई नहीं, तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना होगा उतना कराने की। बाकी मैं अगर नहीं हो पाता यहाँ पे, जैसे हेल्थ इशू होता है, तो वो अगर नहीं हो पाता उतना कंटिन्यू, क्योंकि आप देखोगे मैं सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो उस टाइप से यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, किसी भी एंटोनिम में डाउट होता है, तो उस चीज़ को आप कमेंट में पूछना या फिर टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि हेल्थ की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन सही से नहीं कर पा रहा हूँ, तो हो सकता है वो समझ में ना आए, लेकिन जो मीनिंग मैंने बताया वो है एकदम वहाँ पे सही है, जो वहाँ पे उसके एंटोनिम बताए वो सही है। और आज की क्लास में मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि टारगेट मेरा 4 घंटे लगातार करने का था, लेकिन यहाँ पे अभी शायद मैं 1.5 घंटे से यहाँ पे हो चुके हैं, बैठा हुआ हूँ लगातार कंटिन्यू, क्योंकि मेरे को कंटिन्यू यहाँ पे बनानी पड़ती है वीडियो और स्पेस की वजह से, ठीक है। लेकिन कोई भी डाउट हो उस चीज़ को आप ज़रूर यहाँ पे पूछना, ये चीज़ रिक्वेस्ट है, बोल सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बात करते हैं आपका 66, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ था, और यहाँ पे मुझे लगता नहीं अभी ज़्यादा टाइम मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कराने की इस क्लास नंबर 1 में। बाकी एंटोनिम सीरीज़ को 5 दिन में, 5 या 6 दिन में आपका कंप्लीट हो जाए। 1 तारीख से पहले मैं टारगेट रखूँगा कि कंप्लीट करा दूँ इसे, ठीक है। एपोक्राइफल का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। ऑथेंटिक हो गया, डूबियस होगा, अनसब्सटेंटिएट आएगा या फिर फिक्टिशियस होगा। एपोक्राइफल का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। पहली बात तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए। एपोक्राइटेड का मतलब होता है कि वेल नोन, ठीक है। जो चीज़ आप जानते हो एकदम सही है, लेकिन जो चीज़ आप जानते हो लेकिन वो चीज़ सही नहीं है, मतलब आप जानते हो उसे अच्छे से लेकिन वो चीज़ सही नहीं है, तो ये चीज़ आपका मीनिंग होता है। एपोक्राइफल का यहाँ पे मीनिंग होता है। अगर हम बात करते हैं इसके एंटोनिम की, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ऑथेंटिक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा एंटोनिम ऑथेंटिक। डूबियस डाउटफुल होता है, अनसब्सटेंशियल मतलब होता है अनसपोर्टेड होगा, फिक्टिशियस मतलब फॉल्स होता है, नकली होता है। तो बाकी ये दो आपका सेकेंड और फोर्थ इसके सिनोनिम आप बोल सकते हो, और एंटोनिम हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। रिपेल का यहाँ पे राइट मीनिंग एंटोनिम बताना है रिपेल का, ठीक है। अटेंड होगा, कंसंट्रेट होगा, कंटिन्यू होगा, अट्रैक्ट होगा। तो रिपेल का मतलब होता है एक टाइप से प्रतिकर्षित करना या फिर उसे दूर करना, और यही आप देखोगे फोर्थ वाला ऑप्शन अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा एंटोनिम, ठीक है। अपलिंग का फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा एंटोनिम। अटेंड मतलब होता है अटेंड करना, कंसंट्रेट होता है फोकस करना, कंटिन्यू लगातार। तो 67 का फोर्थ ऑप्शन राइट था। 68 की अगर बात करें, अपलिंग का राइट यहाँ पे एंटोनिम बताना है। अपलिंग का राइट एंटोनिम बताना है कौन सा यहाँ पे राइट आएगा। शॉकिंग होगा, कंसोलिंग होगा, स्कैरिंग होगा या फिर हॉरिफाइंग होगा। तो अपलिंग का मतलब होता है क्या, पहली बात तो अपलिंग का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है।
और अपलिंग का मतलब होता है एक टाइप से शॉकिंग, शॉकिंग आप बोल सकते हो। और जो कंसोल होता है, कंसोल मतलब सांत्वना देना, इससे आप बोल सकते हो, ठीक है। कंसोल को आप कन्फर्टिंग से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी देखते हैं स्कैरिंग, स्कैर, ठीक है। स्कैर आपका डरा हुआ एक टाइप से, हॉरिफाई भी डरावना हो गया, शॉकिंग आपका इसका सिनो हो जाएगा। तो अपैलिंग का शॉकिंग तो इसका सिनोनिम होता है, इसका मतलब आपका 68 का फर्स्ट वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड वाला होता है। एक है अपैलिंग का मतलब शॉकिंग डरा हुआ होता है, और कंसोलिंग का मतलब आप उसे सांत्वना दे रहे हो या फिर आप उसे समझा रहे हो कि ये चीज़ नहीं है, इस टाइप से, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका एंटोनिम करना आप। 69 देखो, जस्ट का राइट एंटोनिम बनाना, ग्रेविटी होगा, ग्रीम होता है, जेनेल होगा सब, और स्पोर्ट होगा। जेस्ट का मतलब होता है खुशी, ठीक है। जेस्ट का मीनिंग क्या होता है, खुशी, जो खुश हो उसे कहते हैं। और ग्रेविटी का मतलब होता है गंभीर यानी उदास। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका एंटोनिम हो जाएगा। और बाकी आपका जेनियल का मतलब होता है फ्रेंडली, स्पोर्ट आपको पता है, और ग्रीम आपको पता है, ठीक है। तो बाकी ग्रीम का मतलब होता है लुकिंग, एक टाइप से क्या होता है कि बहुत ऐसी आवाज़, जैसे सीरियस होना, सीरियस दिखना, तो वही आपका ग्रीम होता है। गंभीर एकदम बहुत ज़्यादा सीरियस दिखना, तो वो चीज़ होता है, ठीक है। या फिर सीरियस तरीके से बोलना, तो वो चीज़ भी आपका ग्रीम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा एंटोनिम 69 का। आज का लास्ट एंटोनिम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता नहीं मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा अगर, ठीक है, क्योंकि बोला भी नहीं जा रहा, और थोड़ी हेल्थ का भी यहाँ पे लग रहा है कि मुझे सही नहीं है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, 70 आपका लास्ट रहेगा। 70 का आपको कमेंट सेक्शन में एंटोनिम बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूँ यहाँ पे कितनों ने एंटोनिम की क्लास 1 कंप्लीट देखी है, और कितने लोग जो है अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। तो कर्टेल का राइट एंटोनिम बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। लेंथन होगा, शॉर्टन होगा, एंटेल होगा, या फिर आपका क्लोज होगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल आपका क्लास 1 बिल्कुल आपका जितना टाइम मैंने सोचा था कि 4 घंटे में कंटिन्यू यहाँ पे बैठूंगा और एंटोनिम को 500 टू 600 एंटोनिम कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन उतना हो नहीं पाया। तो मैंने कोशिश यहाँ पे की कि जितना हुआ, लेकिन मैं तब भी मैं 1 तारीख से पहले पहले कोशिश करूँगा इसे कंप्लीट कराने की। बाकी कोई डाउट होता है ज़रूर आप उस चीज़ को पूछो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में। हो सकता है थोड़ा एक्सप्लेन भी मैं आज अच्छे से ना कर पाया हूँ, लेकिन कोशिश करिए थोड़ा अच्छा बताने की और अच्छा एक्सप्लेन करने की, हर एक मीनिंग को बताने की अच्छे से। तो 70 का आज का आपका कमेंट्स के लिए 70 का कमेंट सेक्शन में बताना कर्टेल का राइट आपका एंटोनिम क्या होगा। बाकी मिलते हैं क्लास नंबर 2 में एंटोनिम सीरीज़ की, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आपका चल रहा है साथ में, और आपका सिनोनिम आपका 1 या 2 या 3 क्लास आपकी और होंगे सिनोनिम की, और 1100 प्लस आपका सिनोनिम खत्म हो जाएंगे। और इतने ही आपके एंटोनिम भी हैं, लेकिन एंटोनिम में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपका सिनोनिम में लगा। एंटोनिम को मैं जल्दी से ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा आपके 1 या 2 वीक के अंदर, और 1 या 2 वीक के अंदर ही आपका संडे इम्प्रूवमेंट भी मैं कोशिश करूँगा ख़त्म हो जाए। फिलअप आपका रह गया तो वो भी आपको कराना है जल्दी। और आपका जो ईडियम से अभी 400 हुए हैं, तो उसके 2 या 3 पार्ट और आने हैं, तो वो भी आपका कंप्लीट होगा। एरर्स आपके 500 और लगभग होने, 500 टू 600 वो भी आपका करना है। तो काफ़ी चीज़ें जो अभी आधी रह गई है, और जो मुझे लगता है कि मैं 2 या 3 वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएगा आपका किरण वाली इंग्लिश वाली बुक, ठीक है। बाकी सपोर्ट आप करते रहो हर एक वीडियो में, कोई क्वेश्चन नहीं आता उसे पूछो, मिस्टेक होती है मुझसे भी, ठीक है। तो उसको उस चीज़ को आपको बताना है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे गलत है, सही है, यहाँ पे ये चीज़ गलत है और इसे ऐसा होना चाहिए, ताकि हम डाउट वाले वीडियो हर एक टॉपिक का, इसलिए मैंने डाउट वाला वीडियो लास्ट में रखा है, ताकि सभी वीडियोज़ को मैं देखूँ कमेंट सेक्शन में, जिसका जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा उन सभी को उस डाउट वाले वीडियो में दोबारा से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपका क्लास नंबर 2 में। बाकी शुक्रिया साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरह साथ रहना। बाकी कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की, कर भी रहा हूँ। और इसके बावजूद कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, वो आप पूछना, ठीक है। बाकी कोई नया हो तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि वहाँ पे कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।